ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं? कल आपको बताया था कि जो उत्तम अधिकारी है, उत्तम जिज्ञासु, उसको उपदेश कर दिया गया, और जो मध्यम है, मध्यम कोटि का, उसको भी उपदेश दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली से प्रारंभ करके द्वितीय वल्ली के पंचम मंत्र तक उपदेश कर चुके हैं। और षष्ठम मंत्र में क्या बताया है कि अब मैं तुझे जो गुह्य सनातन ब्रह्म है उसका क्या करता हूं, सम्यक रूप से कथन करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा किनकी है? यमाचार्य की। किनकी प्रतिज्ञा है? यमाचार्य की ये प्रतिज्ञा है कि किस प्रकार से शरीर के मरण हो जाने पर आत्मा जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से मैं तुझे कहता हूं। अच्छा, आप ये देखो, जब उत्तम अधिकारी को उपदेश किया तो क्या उपदेश किया? आत्मा का स्वरूप तो बताया, साथ ही साथ उसको जान लेने पर क्या होता है? विरजो अभूत विमृत्यु वीत शोको भवति, ऐसे करके बताया है ना। शोक आदि से रहित हो जाता है? रज और मृत्यु से क्या हो जाता है? माया रज से और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। ये सब बताया है। और जो ये है, जो मध्यम अधिकारी को उपदेश किया था तो उसको भी बता दिया था। क्या बताया है? कि वो भी शोक से मुक्त हो जाता है, वो आत्म स्वरूप को जान लेने पर ब्रह्मात्म भाव को प्राप्त हो जाता है, ये बता दिया है। लेकिन जो मंद को उपदेश करने लगे ना, तो सातवें मंत्र में क्या बताया? जो कल आप लोगों ने सुना है, तो सातवें मंत्र में क्या बताया? क्योंकि जो मंद अधिकारी है उसके पुनः देह धारण की संभावना है। उत्तम अधिकारी तो मुक्त हो ही जाता है। जो उत्तम अधिकारी है, तीव्र मुमुक्षु है, तीव्र वैराग्यवान है, वो तो क्या होता है? वो तो मुक्त हो ही जाता है। बल्कि शरीर रहते रहते ही, यहां पर भी बताया था, मंद अधिकारी को भी क्या बताया था? जो बताया था ना, विमुक्तश्च विमुच्यते। कौन? यहां प्रथम मंत्र में ही आया था ना कि जो 11
पुरवाला, ये जो आत्मा है, जो कैसा बताया था, विज्ञान स्वरूप है, अजन्मा है, उसका अनुष्ठाया न शोचति, विमुक्तश्च विमुच्यते, ऐसे बताया था। उस आत्मा को जान लेने पर फिर क्या होता है, उसको शोक नहीं होता है और बोध होते ही मुक्त हो जाता है। आत्मा का ज्ञान, भले ही शरीर है और शरीर के समस्त धर्म यथावत बने ही रहेंगे, है ना। कितना ही बड़ा ज्ञानी हो तो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि व्याधि, ये तो सब ये शरीर के धर्म है। तो अपने अपने, जैसे अग्नि का धर्म क्या है, उष्णता, वैसे शरीर का धर्म क्या है, जन्म है तो फिर वृद्धि है, तो फिर परिवर्तन है, तो धीरे धीरे क्षय है, तो धीरे धीरे फिर मृत्यु है, नाश है। किसी का भी शरीर हो, किसी का भी शरीर हो, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, तो शरीर तो क्या, जैसे एक एक क्षण बीत रहा है तो सभी के शरीर बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं। उम्र बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, तो ज्ञानी की नहीं बढ़ेगी, हैं? तो शरीर की बात अलग है। शरीर तो जैसा का तैसा रहेगा, लेकिन उसको बोध है, उसको क्या है, बोध है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के नाश से मेरा नाश नहीं है, और मैं शरीर से अलग और तीनों शरीरों का साक्षी चिन्मात्र अविनाशी आत्म तत्व, ऐसा बोध है। तो बोध जिसको है, ऐसी दृढ़ निश्चय जिसको है, ऐसी अनुभूति जिसको है, जैसे अभी ये अनुभूति है ना कि मैं शरीर हूं, वैसे ही ये अनुभूति हो कि मैं शरीर नहीं, चिन्ह मात्र आत्मा। तो वो शरीर रहते रहते मुक्त है, इसी के लिए बोल दिया था विमुक्तश्च विमुच्यते। शरीर रहते रहते मुक्त है, और शरीर छूटने के बाद क्या होता है, फिर वो विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लेता। तो मतलब क्या बताया है, जो उत्तम अधिकारी है उसको क्या हो गया, आत्मबोध हो गया, उसको परमात्मा अनुभूति हो गई। मध्यम अधिकारी को भी श्रवण मनन निधिध्यासन करके, जैसे कई तरह की लकड़ियां हो, मान लीजिए एक तो बिल्कुल सूखी लकड़ी है, चिंगारी चाहिए, क्या हो, एक थोड़ी सी गीली है तो उसको पहले धूप आदि में सुखाना पड़ेगा, थोड़ी है तो फिर वो, लेकिन जो बिल्कुल ही गीली हो, बिल्कुल ताजी हो, तो उसको तो क्या लगेगा, समय लगेगा, हैं? तो उत्तम अधिकारी तो बिल्कुल सूखी लकड़ी है, इसलिए गुरुजी के पास क्या लेकर के जाते थे पहले, और सबको ईंधन की जरूरत भी थी, हैं? आजकल की तरह थोड़ा ही है कि कंबल लेकर के जाओ गुरुजी के लिए, पहले कंबल कहाँ थे, तो लकड़ी ले जाओ, कंबल भी वही नहीं, और भोजन भी वही, और जी शस्त्र भी वही, जो शेर सिंह सांप आदि है वो भी सब क्या है, अग्नि से दूर रहेंगे, इसलिए सब धुआं बताया ना, सब धुआं क्यों लगाते थे, सब धुआं इसीलिए जलाते थे, और फिर आग कहाँ से मांग के लावे, उसमें आग भी दाब के रखते थे रोज रोज, ये थोड़े की लाइटर है या माचिस की तिल्ली है, इसीलिए अग्नि को सुरक्षित रखते थे, है ना। तो कितने काम आ रही है अग्नि, नहीं काम आ रही है, तो इसलिए लकड़ी लेकर के जाते थे, सूखी लकड़ी, गीली नहीं, कैसी लकड़ी, ये दिखाने के लिए कि जैसे ये समिधा जो है ये सूखी है, वैसे ही मेरा चित्त भी राग से, मोह ममता से क्या है, रहित है। तो ऐसा जो उत्तम जिज्ञासु है उसको तो श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो जाता।
क्या हो जाता था? क्योंकि वो पहले कर चुका है। क्या क्या कर चुका है? निष्काम कर्म कर चुका है। निष्काम कर्म करके, कितने बारंबार बताते हैं, निष्काम कर्म और उपासना, उसके द्वारा क्या होगी? खेती तैयार होगी, तभी बीज डाला जाएगा ज्ञान। पहले क्या? निष्काम कर्म और फिर उपासना। तो निष्काम कर्म करने से लोभ मोह स्वार्थ आसक्ति मिटते हैं। लोभ मोह स्वार्थ आसक्ति अहंकार, ये सब कैसे गलित होते हैं? रजोगुण निष्काम से कर्म से। सेवा कहो, कर्म योग कहो, सेवा कहो, निष्काम कर्म कहो, एक ही बात। स्वार्थ रहित जो किया जाए वही क्या है? निष्काम कर्म है। यज्ञ में भी तो यही बोलते हैं ना, बारंबार आपको कितने बार बताया, आहुति डालते, इदम नममा, इदम इंद्राय, इदम नममा, इदम अग्नये, इदम नममा। तो वहां पर भी क्या कर रहे हैं? मेरेपन का त्याग कर रहे हैं ना। मेरा नहीं है भाई, ये इंद्र के लिए है, ये अग्नि के लिए है, ये वायु के लिए, मेरा नहीं है, समर्पित। तो वहां पर भी मैं और मेरेपन का क्या कर रहे हैं? क्योंकि जहां मैं और मेरापन घुसा वहीं पर सब आया, बंधन भी और सब कुछ आ जाएंगे। लोभ मोह स्वार्थ आसक्ति छल कपट सब कुछ आएंगे। और जहां मैं मेरा नहीं है तो वहां पर क्या है? निर्मलता है, वहां पर पवित्रता है ना। तो इस तरह निष्काम कर्म करके और उपासना करके, उपासना करने से क्या? मन की जो चंचलता थी, भाग दौड़ थी, वो मिट गई। तो ये दोनों जो करके आया है, हाँ जी, ये दोनों जो करके आया है, तो उसकी तो क्या है? राग रहित चित्त है। तो चिंगारी मात्र से ही, मतलब श्रवण, जैसे ही गुरु चरणों में बैठ के सुनेगा तो श्रवण मात्र से ही उसको स्वरूप का क्या होगा? बोध हो जाएगा। जो मध्यम अधिकारी है उसको क्या करना पड़ेगा? श्रवण के साथ साथ मनन निधिध्यासन करने से उसको आत्म अनुभूति हो जाएगी। लेकिन जो मंद अधिकारी है उसको लंबे समय तक क्या करना पड़ेगा? श्रवण मनन निधिध्यासन, जिससे पहले लकड़ी सूखे तभी तो उसमें आग लगेगी, हैं? तो क्या कर रहे हैं? पहले सुखा रहे हैं। इसीलिए यहां पर ये जो सप्तम मंत्र है इसमें ये बता दिया है, क्योंकि पहले दो तो वापस लौटेंगे नहीं, वो तो पहले दोनों तो शरीर धारण होगा नहीं, जन्म मरण के इस संसरण में आएंगे नहीं। लेकिन जो मंद है ना, तो उसके लिए सप्तम मंत्र में क्या बता दिया था? यथा कर्म यथा श्रुतम, जिसके जैसे कर्म है, जिसकी जैसी चिंतन है, उसी के अनुसार इस जीव को क्या होता है वो बता दिया था। देहि अन्ये देहिना शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यन्ते। ये जो अन्य जीवात्मा है ये शरीर धारण के लिए क्या करते हैं? वही भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते? जैसा कर्म है, उसने जीवन में जैसे कर्म किए और जैसे उसका चिंतन है, जैसे विचार होंगे वैसे कर्म होंगे, उसी के अनुसार गति होगी। अंतकाल में बोलते हैं ना कि अंतकाल में जैसे बुद्धि में ध्यान है, विचार है, मनन है, उसी के अनुसार गति होती है ना। तो अंतकाल में वही बनती है जो जीवन भर अभ्यास किया होगा। तो जैसे विचार है, कल इसकी व्याख्या खूब हो चुकी है। यदि बहुत ज्यादा क्रोधी व्यक्ति, बहुत ज्यादा क्रोधी व्यक्ति है तो वही सांप बिच्छू आदि योनियों में जाएगा, इन्हीं योनियों में जाएगा ना।
बहुत अधिक पुण्य है, जीवन में इतने सत्कर्म किए, इतना परोपकार किया, बहुत पुण्य है, तो हाँ देव योनि में जाएगा। और जब पाप पुण्य बराबर से ही हो, और जब पापों की अधिकता हो, तब कीट पतंग पशु आदि योनि में जाएगा। और भी ज्यादा पाप हो तो फिर क्या बन जाएगा? स्थावर। तो उसके लिए बोल दिया था स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति। कुछ क्या होते हैं? स्थाणु भाव को प्राप्त हो जाते हैं, पेड़ वृक्ष आदि योनियों में चले जाता है ये जीवात्मा। ऐसी चला जाता है क्या जी? अपनी मर्जी से या ईश्वर की मर्जी से नहीं जाता, तो अपनी मर्जी से। क्यों? क्योंकि कर्म किसके, विचार किसके? तो इसलिए जैसे विचार माने जैसा चिंतन माने जैसी बुद्धि, वैसे ही कर्म, उसी के अनुसार इस जीव की क्या होती है? गति होती है। तो ये बता दिया है जी। इसका भाष्य नहीं हुआ ना? भाष्य हो गया है पक्का? हाँ, तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो गई। हाँ, तो नीचे कोई पंक्ति रही तो नहीं नीचे से? हाँ, तो ये हो गया है। तद अनुरूपम एव शरीरम यद विज्ञानम उपार्जितम यादृशम च यथा श्रुतम। का अर्थ देखिए, यादृशम च विज्ञानम उपार्जितम तद अनुरूपम एव शरीरम प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थ। जैसा विज्ञान, जैसी बुद्धि बनी है, जैसी बुद्धि बनी है संग से, उसी के अनुरूप शरीर की इसको क्या होती है? प्राप्ति। जैसी बुद्धि बनी है, बुद्धि सात्विक है, बुद्धि में सबके प्रति प्रेम आदि का भाव है, तो वैसे ही मनुष्य शरीर में चला जाएगा। और यदि सबके प्रति द्वेष, ईर्षा और दूसरों को पीड़ा देने का भाव है, तो वो क्या जाएगा? हिंसक योनियों में जाएगा, पशु आदि योनियों में जाता है। तो इस प्रकार से। और जो ऋण लिया हो किसी का, जैसे किसी का ऋण लिया हुआ है, तो ऋण तो देना पड़ेगा ना। तो उसके यहाँ क्या बन करके देना पड़ेगा? उसके यहाँ बैल बन के देना पड़े या गाय बन के देना पड़े, जैसे भी हो, लेकिन ऋण तो जो लिया हुआ है, जो वापस नहीं लौटाया। ये तो संसार है ही लेन देन, और कुछ है ही नहीं यहाँ। संसार क्या है? या तो व्यक्ति लेने आया है यहाँ, या फिर देने आया है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ। जिसको दिया हुआ था उससे लेने आया है, और जिससे लिया हुआ था उसको देना पड़ेगा, चाहे कैसे ही करके देना। इसलिए तो पुराने लोग बड़े सावधान रहते थे। आजकल तो व्यक्ति इन चीजों को, कि भाई किसी का अन्याय से एक दाना भी ना आवे, थोड़ा सा हिस्सा भी ना आए, किसी का अपने पास एक पैसा भी ना रह जाए, नहीं तो क्या करना पड़ेगा? और महात्मा लोग तो ये सोचते हैं कि मन में भी कोई संकल्प उभरा है किसी को देने का या इस तरह के भाव का, तो वो भी क्या कर दिया जाए? पूरा कर दिया जाए, नहीं तो फिर वो संकल्प जो है वापस। इसलिए बुद्धि में मत रखो, करना हो सो कर दो, या फिर बुद्धि से निकाल के फेंक दो। बुद्धि में जैसे ज्यादा रखोगे तो फिर वही बताया ना, जैसी बुद्धि होगी वैसा ही शरीर मिलेगा, वैसा जन्म लेना ही पड़ेगा। और बुद्धि में ये निश्चय हो गया कि मैं चेतन हूँ, महात्मा हूँ, सच्चिदानंद नित्य मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हूँ, ये निश्चय यदि बुद्धि में है, तो उसको वापस लौटना नहीं पड़ता, उसका जन्म नहीं होता। और जिसकी बुद्धि में ये है कि मैंने उसको दिया हुआ है, उससे लेने हैं, या मैंने उससे लिया हुआ है, तो उसको देने पड़ेंगे, तो उनका सबका क्या होता है? हाँ, बारंबार जन्म लेना ही पड़ता है। कथा सुनाई थी ना बैल वाली, बाबा जी वाली। किसान के खेत में बैठ गया बैल, लाठी मार रहा है, उठ नहीं रहा है। बाबा जी कोई संत थे, वो जा रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? हैं?
उन्होंने देख लिया कि ये बैल जो है पिछले जन्म में इनके घर पे रहा है, साधु बन करके खूब माल ताल खाया, ना भजन ध्यान किया, ना कोई सत्संग किया, ना कोई साधना की, ना कोई और परोपकार किया। तो अब क्या है, वो जो बैठे बैठे मालपुए खाए थे, अब बैल बन करके क्या करना पड़ रहा है, देने पड़ेंगे ना। तो लाठी खा खा करके दे या खुशी खुशी दे, जो लिया है वो तो देना पड़ेगा, है ना। तो ये नियम है प्रकृति का, ये नियम है। अच्छा जी, तो इस प्रकार से यथा प्रज्ञम ही संभव इति श्रुत्यंतरात्, ऐसी अन्य श्रुति भी है। जैसे यहां श्रुति क्या होगी, यथा कर्म यथा श्रुतम, ये श्रुति है ना। सब जो आप सुन रहे हो इसको श्रुति कहिए, मंत्र कहिए, एक ही बात है ना। जो वेद उपनिषद है ये श्रुति है, और ये गीता भागवत पुराण आदि महाभारत आदि ये सब स्मृति ग्रंथ है ना। ये क्या है, ये श्रुति ग्रंथ है। वेद, वेद जो वेदों को क्या बोलते हैं, श्रुति मंत्र, और जो ये है स्मृति, इनके होते हैं श्लोक। उनको मंत्र नहीं बोलेंगे, उनको क्या बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं। वो स्मृति ग्रंथ है ना। इस तरह से ये बुद्धि से परे का चिंतन है, और जो स्मृतियों में है वो बुद्धि से विचार कर करके लिखा हुआ है। और ये क्या है, वेद क्या है, वेदों में जो है ज्ञान वो क्या है, बुद्धि से परे। एक स्वाभाविक अनुभव होता है ना, स्वाभाविक अनुभव है, तो एक तो वो है, और एक है सोच विचार के, एक ही है। तो जो स्वाभाविक अनुभूति रही है ऋषियों की, तो उनको क्या बोलते हैं, मंत्र। इसलिए बोला ऋषयो मंत्र द्रष्टारा, जिन्होंने ध्यान में मंत्रों को देखा, ऋषि लोगों ने, तो उसी को क्या किया है, लिख दिया। तो उसके लिए कोई विचार नहीं किया, कोई बुद्धि में उसके लिए मनन नहीं किया, कोई जोड़ तोड़ नहीं की, शब्द नहीं जोड़े, स्वाभाविक रूप से वो क्या है, मंत्र। और जो विचार करके, सुन के, मंथन करके जो, तो वो क्या है, स्मृति ग्रंथ है। तो इस तरह अब आप लोग 8वां मंत्र देख लीजिए। या एषा सुप्तेषु जाग्रति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत् यः एष सुप्तेषु जाग्रति कामं कामं पुरुषः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव अमृतम् उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे तद् उ न अत्येति कश्चन एतद्वै तत्। अच्छा जी, देखिए क्या कह रहे हैं। यह एषः, जो यह आत्म तत्व है, एषः सुप्तेषु,
सुप्तेषु, जो इनके सो जाने पर। किनके सो जाने पर? ये जो प्राणादि संघात है ना, इनके क्या होते हैं? सब इंद्रिया, मन, बुद्धि सब क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं ना सुसुप्ति में। तो उसी को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? बताने वाला कौन? यमराज जी। किसको बता रहे हैं? किस अधिकारी के लिए बता रहे हैं? मंद अधिकारी। किस अधिकारी के लिए? जो मंद जिज्ञासु है उसके लिए बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। जो सुप्तेषु, ये जो प्राण आदि है इनके सो जाने पर क्या करता है? जागर्ति कामम कामम पुरुषः निर्मिमाणः। एक तो जागता रहता है, और क्या करता है? कामम कामम, यह एषः पुरुषः, ये जो पुरुष है, ये जो कौन है? पुरुष, आत्मा। कौन है पुरुष? आत्मा। ये जो अपनी आत्मा है, ये प्राण आदि के सो जाने पर क्या करता है? स्वप्न की कथा सुना रहे हैं आपको। तो वह जो पुरुष है, कामम कामम निर्मिमाणः, अपनी कामना के अनुसार, इच्छा के अनुसार क्या करता है? स्वप्न में रचना कर देता है ना। संपूर्ण संसार की पदार्थों की क्या हो जाती है? आप कहोगे कि जी हमारी तो उसमें कोई योगदान नहीं, हमारी तो इच्छा नहीं थी, है कि हमें जंगल में भटकना पड़े, सर्दी में ठिठुरना पड़े, शेर हमारे सामने हो, डरना पड़े। कष्ट भोगने की तो किसी की इच्छा नहीं होती है। तो भाई कष्ट भोगने की इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन पूर्व के जो संचित कर्म है, संस्कार है, उसको तो वो तो सामने आएंगे ही ना, नहीं आएंगे। अब कोई नहीं चाहता है कि हमें गाली सुननी पड़े, कोई चाहता है क्या? लेकिन जब आपने कहीं गाली दी होगी तो गाली तो मिलनी है, नहीं? आपने गाली दी है, सामने वाला आपको गाली नहीं दे पाया वापस, तो इसलिए वो क्या रह गई आपके पास? उधार रह गई। तो मिलनी है, नहीं मिलेगी। अगले जन्म में मिले, अभी आप ताकतवर हो, अगले जन्म में वो ताकतवर बनेगा, तब हिसाब बराबर होगा। या फिर कोई ना कोई इसी जन्म में कोई ना कोई आपसे बलिष्ठ टकरा जाएगा, बलवान, तो वो तो हिसाब तो यहां बराबर करना पड़ेगा। जब तक वो क्या बोलते हैं, हाँ, बैलेंस ना मिले, बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस करना पड़ता है। इतना जमा और इतना खर्चा, ये क्या करना पड़ता है? इक्वल। हाँ, तब तक यहां से कोई नहीं जा सकता, बारंबार जन्मना पड़ेगा, किसी भी भिन्न भिन्न योनियों में जाके जैसे भी हो हिसाब तो चुकता करना ही करना पड़ेगा, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए। जो किया हुआ है वो तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, उसका कोई चारा, उससे बचने का कोई चारा नहीं है ना। तो ऐसे आप कोई गाली दी है तो वो तो मिलनी है, इसलिए यहीं पर हिसाब क्या करो, हिसाब हाँ बराबर करते चलो, ठीक है ना। गुरु जी कोई जागृति हो, कोई ने बहुत चिंतन कर लिया, सिद्ध पुरुष हो गया, इसी जन्म में पुराने कर्म किए हुए, इस जन्म में उसको जागृति हो गई है बहुत, और जब उस मतलब उस लेवल पर आ गया कि ब्रह्म आत्मनिष्ठ है, तो भी उस तब क्या कर्मों का फल चाहिए?
नहीं, फिर नहीं है। फिर क्योंकि उसने तो क्या किया है ना, ज्ञान की अग्नि में सब कुछ क्या कर दिया है, उसको तो ये बोध हो गया, बाकी तो सबके सब उसने क्या किया, मिट गए ना। उसको ये दृढ़ बोध है कि मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, सच्चिदानंद नित्य मुक्त। यदि बुद्धि में ऐसा दृढ़ निश्चय है और ऐसा अपनी आत्मा का बोध जिसको है, उसके लिए नहीं है। जैसे वाल्मीकि आदि भी तो थे, है ना, उंगलीमान आदि भी तो थे, अनेकों के हैं ऐसे तो प्रसंग, लेकिन उससे कोई वो नहीं होता है, क्योंकि पहले वाले उसने क्या कर दिए हैं, सब भस्म कर दिए। लेकिन संसारियों की बुद्धि में क्या होते हैं, सब के सब अंकित होते, छपे रहते और बारंबार लौटना पड़ता है। तो स्वप्न में भी है तो वो आपके ही कर्म, स्वप्न में जो आपको स्वप्न भाषा है वो आपके ही कर्म, आपके ही कुछ संस्कार है, उसी के कारण वैसा दृश्य आपको दिखता है, नहीं दिखता है, हा? जैसे रावण को गलती की है तो क्या दिख रहा है, चोर को बार बार दिखेगा ना, चोर को बार बार सिपाही दिखेंगे। चोर चोरी की है, डरता है, सोएगा तो सपने में भी क्या रहेगा कि पीछे कौन लगे हुए हैं। नहीं, आपको आता है कभी सपना ऐसा? क्यों नहीं आता है? जो जैसा होगा उसको वैसे ही दिखेगा। जैसे किसी धनी व्यक्ति ने सरकार से झूठ बोल बोल करके धन का संग्रह किया हुआ है बहुत अधिक, तो उसको हर समय डर रहेगा रेड ना पड़ जाए, तो डर रहेगा तो उसको सपना भी क्या दिखेगा, है? ये दिखेगा ना, या कुछ और दिखेगा? वैसा ही दिखता है, वैसी बुद्धि बन गई है। तो वैसे ही तो यहां पर भी देखिए, कामम कामम पुरुषः निर्मिमाणः, प्राणादि के सो जाने पर जो अपनी कामना के अनुसार ही क्या करता है, वह पुरुष कामम निर्मिमाणः, विविध रचना का निर्माण करता है स्वप्न में। ठीक है, तो अब आप देखो क्या कह रहे हैं, अब इसी को कह रहे तद एव शुक्रम, वह जो पुरुष है ना, वही क्या है, वही शुद्ध है। वह जो पुरुष है वही क्या है, वही शुद्ध है। तद ब्रह्मा, वही क्या है, वही ब्रह्म है, वही विशुद्ध है, वही ब्रह्म है। कौन? जिसने स्वप्न का संपूर्ण संसार बनाया, संसार बनाया, संसार रचा। आप ये देखो ना, किसकी प्रकाश से, जैसे इतने मकान बन गए धरती पर, इतने पेड़ पौधे हैं, इतनी वनस्पतियां हैं, इतने मनुष्य हैं, सूर्य कुछ नहीं करता है, लेकिन सूर्य की कृपा से ही तो है। यदि सूर्य का ताप प्रकाश पृथ्वी पर ना पड़े, यहां तिनका भी होगा क्या? बर्फ का क्या हो जाएगा, ये बर्फ का गोला, सब कुछ जम जाए। तिनका होगा, पेड़ पौधे होंगे, आप लोगों के शरीर होंगे, बताओ। तो सब कुछ किसकी विद्यमानता? सूर्य कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है? सूर्य कोई अलग से यत्न कर रहा है क्या? सूर्य कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सूर्य की विद्यमानता के कारण ही आप पढ़ पा रहे हो, इतने मकान बने हैं, आपका शरीर जीवित है, इतने औषधियां बनी हुई है? और बल्कि आप ये देखो तो ये सबके सब जो एक ग्रह है, सबका क्या बना हुआ है? अस्तित्व बना हुआ है? नहीं बना हुआ है?
तो सूर्य कुछ नहीं कर रहा है और सूर्य के बिना कुछ हो भी नहीं रहा है। विद्यमानता और देवता से। सूर्य कुछ नहीं करता, क्या कर रहा है? वैसे ईश्वर कुछ नहीं करता, लेकिन ये बात भी है कि ईश्वर के बिना कुछ होता नहीं। समझ आ रही है बात? सूर्य कुछ नहीं करता, कुछ करता है? क्या करता है सूर्य? कुछ नहीं करता, लेकिन सूर्य के बिना कुछ होता भी नहीं। जो कुछ हो रहा है सब, जो कुछ हो रहा है सब किससे हो रहा है? वैसे ही सबके हृदय में स्थित होता हुआ ईश्वर आत्मा ब्रह्म करता कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है सब उसकी विद्यमानता। वो विद्यमान है। जैसे मालिक कुछ नहीं करता है, ना तो एक धागा उसने बुना, न एक जूता उसने बनाया, न एक कील उसने ठोकी। मालिक कुछ नहीं करता और सब कुछ केवल उसकी विद्यमानता से सब कुछ हो रहा है। वो कुछ नहीं करता। और लोग क्या कहेंगे? अरे वो बहुत अच्छा मिठाई बनाता है। अगला कभी कढ़ाई के पास भी नहीं गया है, दुकान में 10 हलवाई बैठा रखे हैं, नाम कुछ भी लिख दिया है ना, नाम लिख दिया कि ये किसकी दुकान है, कहते ये सुरेश की दुकान है। और वो जो सुरेश है ना, वो मिठाई बहुत बनाता है। सुरेश को तो ये भी नहीं पता मिठाई बनती कैसे, पास भी नहीं बैठा कभी, लेकिन नाम उसी का होगा ना, क्योंकि सब कुछ वे 10 के 10 बैठे किसके कारण से, किसने बैठाया है उनको। तो वैसे ही हृदय में स्थित जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व, ईश्वर तत्व, परमात्म तत्व, करता कुछ नहीं और सब कुछ उसकी विद्यमानता से ही हो रहा है। उसकी विद्यमानता से बुद्धि चल रही है, मन चल रहा है, इंद्रियां चल रही है और सारा संसार उस चेतन की विद्यमानता से, है ना। तो इसी बात को यहां पर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पुरुष ने रचना कर दी है स्वप्न की, उसकी सत्ता से। एक तो क्या बताया है, या ऐसा सुप्तेषु जागरति। एक तो क्या बताया है कि जो इन सब के सो जाने पर प्राणादि के क्या करता है, जागता है। और क्या करता है, कामना के अनुसार पदार्थों की क्या करता है, रचना करता है। जो पुरुष तद एव शुक्रम, दृष्टि उसी पर डालो है। विद्यमान सत्ता किसकी है, जैसे सत्ता सूर्य की है। सूर्य की सत्ता में पढ़ना हो रहा है, चलना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। अंकुरित हो रहा है बीज, नहीं, हवा बह रही है, फूल खिल रहे हैं, फलों में रस भरा जा रहा है, फल जो पक रहे हैं जिसके ताप से, सब कुछ सूर्य की विद्यमानता से। वैसे ही लक्षित कौन हुआ, सूर्य ही हुआ ना। किसकी सत्ता, सूर्य की सत्ता। वैसे ही यहां पर किसकी सत्ता, उस पुरुष की, उस चेतन की, ब्रह्म की, आत्मा की सत्ता। उधर दृष्टि करनी है ना। तो इसी को कह रहे तद एव शुक्रम, वह जो पुरुष है ना, जो इन सब के सो जाने पर भी जागता रहता है? और जिसकी विद्यमानता से क्या होता है, ये संपूर्ण स्वप्न का जगत निर्मित हो जाता है। वह जो आत्म तत्व है वह क्या है, शुक्रम माने विशुद्ध है। तद ब्रह्मा, वह क्या है, वह ब्रह्म है। तदेवामृतमुच्यते, वही क्या है, अमृत है। वही क्या है, मरता नहीं है।
मृत और अमृत। जो मरता नहीं है वह कौन है? वह है आपकी आत्मा। तो आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। जन्म शरीर का, मरण शरीर का, या आत्मा का? शरीर का। यदि इस बात को ठीक से समझ ले और निश्चय कर ले कि मैं आत्मा हूं, तो फिर शरीर के मरने से आप मरे क्या? अभी तो क्या अनुभव होता है? शरीर के मरने से अपनी मृत्यु मानता है। यही तो सत्संग सुना है परीक्षित ने, जो डर रहा था पहले मृत्यु से, अब कहता है मुझे मृत्यु का कोई भय, क्योंकि जान लिया है कि शरीर तो मरेगा, अब नहीं मरेगा, 10 साल बाद मरेगा, किसी न किसी बहाने से मरना ही मरना है। और ये जान लिया है कि मैं तो आत्मा कभी मरता ही नहीं। तो मृत्यु का भय रहा क्या? मृत्यु का भय नहीं रहा। तो इसीलिए कह दिया है वही शुद्ध है, वही ब्रह्म है, तदेवामृतम उच्यते, उसी को ही अमृत कहते हैं। तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन। तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे, सर्वे लोकाः तस्मिन् श्रुताः, सबके सब लोक जिसके आश्रित है, सबके सब लोक जिसके आश्रित है। और तदुनात्येति कश्चन, और कोई भी जिससे बाहर, कोई भी उसका अतिक्रमण, सब उसकी सीमा में। सबके सब क्या है? उसी की सीमा, कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। एतद् वै तत्, अरे नचिकेता यही वह ब्रह्म है। क्या बोला है? यही वह ब्रह्म। तो अब इसका भाष्य देख लिया जाए। चलो जी भाष्य देखो। यत् प्रतिज्ञातं गुह्यं ब्रह्म वक्ष्यामि इति तदाह, जो ये प्रतिज्ञा की है क्या कि गुह्य ब्रह्म हम तुम्हें कहेंगे, तो उसी बात को ध्यान में रख करके कह रहे हैं। या ऐसा सुप्तेषु प्राणादिषु जागर्ति न स्वपिति, ये जो सुप्तेषु प्राणादिषु, प्राणादियों के सो जाने पर जागृति जागता रहता है, ना स्वपिति सोता नहीं। अपनी आत्मा सोता है क्या? सोता कौन कौन है? अंतःकरण, इंद्रिया, शरीर आदि, इनको क्या है? थकावट होती है। इनको ही किसकी आवश्यकता है? आराम की आवश्यकता है। लेकिन जो राम है उसको आराम नहीं चाहिए। जो सब में रमा हुआ राम है उसको आराम की, वो तो निरंतर ही आराम में है। मालिक नहीं थका है, सूर्य थोड़ा थकता है, क्योंकि सूर्य कोई पृथक यतन कर ही नहीं रहा है। यह कर रहा है कि वहां पर कोई ईंधन लगाने वाला होवे, ऐसा सूर्य तो बिल्कुल सहज है। लेकिन आप सबके शरीर थकते हैं? नहीं थकते। जैसे कर्मचारी थकते हैं, मालिक क्यों जी? धूप में काम कौन कर रहा है? और मालिक तो आराम से बैठा है, वो नहीं थकता है। वैसे आत्मा नहीं थकता है, मन थक जाता है, बुद्धि थक जाती है, इंद्रियां थक जाती है, देखना सुनना ये सब कर करके हैं, शरीर थक जाता है। आत्मा थकती है क्या? इसलिए आत्मा सोती नहीं। मन बुद्धि सोते हैं, लेकिन आत्मा,
तो इसी को तो बता रहे हैं ना स्वपिति। अपनी जो आत्मा है, जब मन बुद्धि सो जाते हैं ना, जिसको सुषुप्ति कहते हैं, जब कहते हैं कि मैं सो गया, तब भी अपनी आत्मा क्या है, जागती रहती। कैसे पता लगे? क्योंकि मैं जो सोया है और सोने में जो सुख अनुभव हुआ है उसको कौन जान रहा है? हैं? उसका जो प्रकाशक है वो कौन है? कोई ना कोई तो होगा, तभी तो उठ करके कहते हैं वो सोया। यदि तू सोया तूने जाना कैसे? यदि तू सोया है तो आप जानते हो, लेकिन सोते समय जो सुख है और जो अज्ञान है उसको जो जानता है, उसका जो साक्षी है, प्रकाशक है, वो क्या है? आत्मा। इसलिए आत्मा जागृत का भी साक्षी, स्वप्न का भी साक्षी और सुषुप्ति का भी, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, तीनों शरीरों से अलग, पांचों कोशों से भिन्न, जो चिन्मात्र है, वही क्या है? वही आत्मा है और वही परमात्मा। वही क्या है? तो परमात्मा तक पहुंचना है संसारियों के लिए तो क्या है? इस ओर दृष्टि भी, मुख भी नहीं कर पाते। संसारी जो है इस तरफ सोच भी नहीं पाते, वो तो उलझे रहते हैं। क्या रहते हैं? ईश्वर देवता भेद बुद्धि में ही क्या रहते हैं? उसमें उलझे रहते हैं। अपने आत्मा की ओर जो वास्तव में परमात्मा है उसकी ओर दृष्टि डाल पाते। ऐसे तो सत्संग को भी नहीं सुन पाते। और ही जो कथा कहानी है उसी को क्या मानते हैं? उसी को सत्संग मानते है ना। तो ये है। चलिए अब आगे बढ़े। तो जो नहीं सोता है, कथम, कैसे नहीं सोता है जी? देखो, कामम कामम तम तम अभिप्रेतम स्त्रियादि अर्थम अविद्यया निर्मिमाण निष्पादयन। तो देखो, जो जो कामना है, तम अभिप्रेतम, उसी को ध्यान में रखते हुए, स्त्री आदि अर्थम, जो जो है स्त्री पुत्र आदि सबको, अविद्या निर्मिमाणा, क्या करता है? अविद्या से निर्माण कर लेता है। स्वप्न में क्या करता है? सब सो गए और फिर क्या करता है? जो अपने उन सब स्त्री पुत्र धन घर परिवार आदि सबकी क्या कर लेता है? तो स्वप्न में है नहीं है? दादा दादी है, सब बना लेता है, नहीं बना लेता है? तो अपनी कामना के अनुसार अविद्या निर्मिमाणा, अविद्या के द्वारा जो बना लेता है, निष्पादयन जागर्ति, उनको बना करके जो जागता रहता है, पुरुषः यह। समझ आ रही है बात? निष्पादन माने उनको बना करके, उनका संपादन करके जो जागता है पुरुष, यह माने जो, तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम, वही क्या है? शुक्र है, शुभ्र है, वही क्या है? शुद्ध है। तद ब्रह्मा, और वही क्या है? अब दुनिया कहती है जो ब्रह्म है, परमात्मा, वो कहाँ है? इनके पास जाओगे तो ये क्या कहेंगे? कोई कहेंगे 7वें आसमान, कोई कहता है कहाँ है? 4थे आसमान पर। और हमारे संतों से पूछोगे
तो हमारा जो ये अध्यात्म दर्शन है वो क्या कहता है, कहाँ है परमात्मा? तेरे हृदय में, सब जीवों के हृदय में। क्या कहते हैं? सब जीवों के हृदय में। श्री कृष्ण से पूछा कहाँ है, तो क्या बोले? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर जो है संपूर्ण भूतों के कहाँ है? हृदय में विराज। सर्वस्य चाहम हृदि, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। कहीं देख लीजिए, है ना। उपासना के लिए मान लेते हैं अलग से, जिससे मन क्या हो, मन को एकाग्र करने के लिए, है ना। उपासना तक तो मानते हैं, लेकिन वास्तव में जब अध्यात्म दर्शन में आगे बढ़ते हैं तब ईश्वर कहाँ है? संपूर्ण भूतों के हृदय में, है ना। वही ईश्वर, वही अपनी आत्मा है, वही परमात्मा है। लेकिन सब कहाँ ढूंढेंगे? बाहर ढूंढते हैं। तो इसी को कह रहे, वह जो पुरुष है वह शुद्ध है, वह ब्रह्म है। नान्यद गुह्यम ब्रह्मास्ति, इससे अलग और कहीं कोई परमात्मा होगा ऐसा नहीं है। सब लोग क्या सोचते हैं कि परमात्मा यूं बैठा हुआ है, सब कुछ वहां क्या है, सबका परमात्मा न्यारा नहीं, न्यारा है। हिंदुओं का न्यारा है और मुस्लिमों का वे अलग ही बैठे हैं। अपना खुदावंद क्या है, क्या है उनका खुदा, वो न्यारा ही है। बताया ना, ऊंचा पजामा है, लंबा कुर्ता, तुर्की टोपी, मुंह में पान, बड़ी बड़ी दाढ़ी, तो ऐसा उनका क्या है? मूंछ कटी हुई, ऐसा उनका क्या है? खुदा है। तो उनको तो वही दिखेगा, नहीं दिखता है, क्योंकि जैसी बुद्धि वैसे संस्कार, वैसे ही तो भासता है। जिसकी जैसी बुद्धि है वैसा ही तो भासता है। एक ही है स्त्री, वही किसी को बहन लगती है, किसी को माँ लगती है, किसी को पत्नी भास रही है। तो वो एक ही, लेकिन जिसकी जैसी बुद्धि है वैसी उसको दिख रही नहीं दिख रही है, हैं? किसी को बेटी दिखती है तो एक ही। तो जिसकी जैसी बुद्धि बनी वैसे ही तो भासता है, नहीं भासता है। कोई करेले को अमृत बताता है तो कोई जो है गुलाब जामुन को अमृत बताता है, अलग अलग है। नहीं, जैसी बुद्धि वैसे ही भासता है। ये कहते गुलाब जामुन अमृत है, उसकी बुद्धि वैसी बनी हुई है। एक शुगर का मरीज हो तो वो क्या कहता है? करेला अमृत है, नहीं कहता है। तो जैसी बुद्धि बनी है, वो जानता है गुलाब जामुन खा लूंगा तो वो कहते जहर है। उससे यदि पूछें कि गुलाब जामुन क्या है, वो कहेगा जहर। शुगर वाले से पूछेंगे कि भाई सबसे बड़ा जहर क्या, वो क्या कहेगा? नहीं कहेगा। तो उसके लिए वो है नहीं है, खा के देख ले, मर जाएगा नहीं मर जाएगा। तो जैसी बुद्धि है वैसा ही वस्तु भासने लगती है, जैसी बुद्धि है ना। तो वैसे सबने अपना अपना माना हुआ है। मुस्लिमों को वही दिखता है कि हमारा वाला वैसा है। ईसाइयों को देखेगा कोट पैंट पहनने वाला, नहीं दिखेगा। उनके वाला कैसा है? कोट पैंट पहने हुए। और हिंदुओं वाला कैसा है? हैं? चतुर्भुज, क्या क्या मानते हो? चतुर्भुज और पीतांबर, हैं? तो ये मानते हैं। और यदि महात्माओं से पूछे और वेद से पूछे तो वो कहेंगे ऐसा भगवान है ही नहीं। यदि वेद से पूछे और संतों से पूछे तो वे क्या कहेंगे कि परमात्मा तो निराकार है,
परमात्मा तो सबके हृदय में विराजमान है। परमात्मा तो एक चेतन सत्ता मात्र है, वो राम सब में रमा हुआ है ना। लेकिन देखो भेद है ना। अब ये जो नर्सरी के बालक है तो उनको तो अलग तरह से पढ़ाया जाएगा, नहीं, उनको तो ये बताया जाता है कि भगवान तो मंदिर में बैठा है, या भगवान तो वहां बैठा है, क्योंकि वो वही बुद्धि है उनकी। लेकिन जो थोड़ा अध्यात्म की गहराई में जाते तो फिर उनको तो समझना पड़ता है वास्तव में परमात्मा को पाना है, अनुभव करना है, तो उसके वास्तविक स्वरूप को यदि जानना है तो वो अपने मुक्ति को पाना है तो अपने हृदय में ही उस आत्म तत्व का अनुभव करना, यही परमात्मा प्राप्ति है। तो देखिए क्या कहते हैं, ना अन्यद गुह्यम ब्रह्मास्ति। कितना स्पष्ट कह देते हैं भाई, इससे कोई अलग कोई छिपा हुआ कोई ब्रह्म हो, परमात्मा हो, ऐसा कुछ नहीं है। कौन कह रहे? भाष्यकार शंकराचार्य जी, और वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं कि हृदय में स्थित जो चेतन तत्व है वही ब्रह्म है, वही अमृत है। इसके अलावा तुम कोई भगवान को ढूंढते फिरो, कुछ मिलने वाला नहीं है। जो मिलेगा सब तुम्हारी बुद्धि की कल्पना होगी। मिल भी गया तो क्या है वो? कल्पना मात्र। इस तरह तदेव अमृतम अविनाशी उच्यते, उसको ही अमृत कहते हैं, अर्थात अविनाशी कहते हैं। सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में उसी को क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। किंच पृथिव्यादयः लोकः तस्मिन्नेव सर्वे ब्रह्मणि आश्रिताः। और भी देखो जी, पृथिव्यादयः लोकः, ये जितने भी लोक हैं, क्या बोलते हैं? कितने लोक बोलते हैं? 3 लोक 14 भुवन, 7 लोक ऊपर के, 7 लोक नीचे के, तो इसलिए बोला जाता है 3 लोक 14 भुवन। और इस पृथ्वी के लिए बोलते हैं 7 दीप 9 खंड। क्या बोला है? 7 द्वीप, सप्तद्वीप थे ना पृथ्वी पर, जम्बू द्वीप, शालमली द्वीप, इस तरह से पृथ्वी जो है 7 द्वीपों में बटी हुई है ना, सागरों से, सागर। अब आधुनिक नाम हो गए अफ्रीकन, अटलांटिका, ये भारत का वाला को जम्बू द्वीप बोलते थे। हाँ, तो जामुन वामुन के यही होती होगी, उधर कहीं जामुन होती नहीं होगी। बहुत फल ऐसे हैं जो भारत में ही है, बाकी हाँ बहुत 5-7 तरह के फल होते हैं, बाकी कई देशों में तो 2-4, और हमारे यहाँ हजारों तरह के हैं। इसलिए तो भारत जैसा तो ढूंढते फिरो धरती पे, कहीं चले जाओ, यहाँ जैसा नहीं मिलेगा कुछ। 2-4 तरह की सब्जियां, 5-7 तरह के फल, 2-4 तरह के अनाज। लोग यहाँ से ले करके जा रहे हैं बीज, है ही नहीं। बहुत देशों में तो आम ही नहीं होता, पपीता ही नहीं जानते, और बहुत चीजें हैं। लोग हम बता रहे थे विदेशी, कह रही हमारे यहाँ नहीं होता ये सब चीज, है ही नहीं। बताइए। हाँ, तो इस तरह, तो ऐसा कह रहे हैं, ये जो पृथिव्यादि लोक है ना, तस्मिन एवा सर्वे ब्रह्मणि आश्रिता, सबके सब उस ब्रह्म के ही आश्रित है। किस ब्रह्म के? जो सबके हृदय में जो पुरुष है, चेतन है, जो जागता है प्राणादि के सो जाने पर भी, और अविद्या से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है, सबके सब उस ब्रह्म के ही आश्रित है। सर्वलोक कारणत्वात् तस्य, वह जो है संपूर्ण लोकों का कारण है। सारे आभूषणों का कारण
संपूर्ण लोकों का कारण वह ब्रह्म नहीं, अपनी आत्मा। अपनी आत्मा में माया से, अपनी माया से क्या भासता है? ये अखिल ब्रह्मांड भास रहे। अब सूरज है, सूरज के पास जाओ, पूछो तू कौन है, उसे पता ही नहीं। सूरज को नहीं पता कि मैं हूं भी, मैं हूं या मैं नहीं हूं, या मेरे अंदर प्रकाश है या मेरे अंदर अंधेरा, सूरज को नहीं पता। इस बात को भी कौन जानता है? आपका मन बुद्धि जानने। मन बुद्धि भी किससे जानने? चेतन से जानने। सिर्फ चेतन से सब कुछ है। सूरज को नहीं पता है। पेड़ को पता है कि मेरे ऊपर फल आ रहे या नहीं आ रहे, तो सूरज को कुछ नहीं पता, न चंद्रमा को कुछ पता। उनको तो ये भी नहीं पता कि हम है भी और हमारे में प्रकाश है या अंधेरा है। जैसे मीठे को नहीं पता कि मैं मीठा होता हूं, वो भी कौन बताएगा? नमक को नहीं पता कि मैं नमकीन हूं, नमक को पता है? नमक को नहीं पता, ठीक है ना। न जलेबी को पता मैं कैसी हूं, न गुलाब जामुन को पता मैं कैसा हूं, न नमकीन को पता मैं कैसा हूं। किसको पता है? आपका जो मन जान रहा है, वो मन भी जिससे जान रहा है, चेतन से जान रहा है ना। इसलिए सब चेतन के ही आश्रित। इसलिए यहां पर कह दिया सर्वलोक कारणत्वात् तस्य, संपूर्ण लोकों का क्या है? वह कारण है, अपनी आत्मा। तद उ न अत्येति कश्चन इत्यादि पूर्ववद एव, कोई भी उसकी सीमा से बाहर नहीं है। तदु न अत्येति कश्चन, कश्चन न अत्येति, कोई भी उसका अतिक्रमण, सबके सब उसकी सीमा के अंदर है। सब काल की सीमा के अंदर है और काल भी। सबका राजा कौन? काल। लेकिन जो काल का भी बाप है, सबका पिता कौन है? काल है ना। हाँ जी, सबका पिता कौन है? काल। काल सबको क्या कर गया? सबको खा जाता है। लेकिन काल का भी जो काल है वो कौन है? वो अपनी आत्मा। काल का भी काल है, जो काल सबको खा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि को भी जो खा जाता है काल, वो उस काल को भी कौन खा जाता है? मैं आत्मा। समझ आ रही है बात? जो काल सबको खा जाता है, उस काल का भी काल अपनी आत्मा है, जिस आत्मा का काल बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसी के लिए कह दिया है गीता में कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति। अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। कर लो, कोई क्या बिगाड़ लेगा? सूर्य में भी पहुंच गया, शरीर तो जलेगा, आत्मा थोड़ा जलता है, हैं? अग्नि शरीर को जलाती, आत्मा को जलाती है क्या? इस तरह ये जो आत्म तत्व है, जिसके लिए प्रतिज्ञा की थी ना यमराज जी ने कि हम अच्छी प्रकार से बताएंगे, तो यहां से बताना प्रारंभ किया है। आज इतना ही रख लीजिए, बाकी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य